पे बांग्लादेशी आ रहे हैं जी आ रहे और यहाँ की बेटियों को लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ? हो रहा है सर, जब सरकार में हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है। वहाँ पर हम लोग का 10-15 मतलब जैसा हिंदू घर है, वो बांग्लादेशी आके वहाँ पर मतलब उन लोग को, हम लोग का हिंदू को वहाँ से भागना पड़ रहा है। और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही है भाजपा। जनता पर के नाम है वो सब में हो रहा है। लालच देकर धर्म परिवर्तन कर। बुला ले रहा, फिर बाद में बुला के अपना एरिया में ले जा रहा है। यह 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है, वो कह रहे हैं मैं आदिवासी हूँ, तो आदिवासियों की समस्या मेरे बराबर कौन जान सकता है? क्या उनकी बातों पर भरोसा है आपको? नहीं, वो तो पहले से कह रहे हैं, लेकिन बलात्कार, रेप यही सब होते आ रहा है। लेकिन हम लोग बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाए तो उससे अच्छा होगा, हम लोग का झारखंड सुरक्षित रहेगा। योगी आदित्यनाथ जैसा हम लोग का झारखंड में भी ऐसा नेता होना चाहिए। योगी जैसा नेता आपको झारखंड में चाहिए? हाँ चाहिए, तभी जाके हम लोग का बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतलब रोकबंदी हो सकेगा। योगी हैं, यूपी से आए हैं योगी, योगी पे भी बहुत भरोसा है। जानते हैं उनको? हाँ जानते हैं। हैं? हाँ। उनकी बातें अच्छी लगती हैं? हाँ अच्छी लगती है, वो तो सेफ तो रहेंगे, इसीलिए तो उसको आना जरूरी है। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इन दिनों झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं और यहाँ के हर गली मोहल्ले तक पहुँचकर यहाँ के लोगों की राय दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज हम झारखंड के एक सुदूर इलाके में एक देहाती गांव में मौजूद हैं और यहाँ इस गांव के लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनके लिए पिछले 5 साल में यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार रही, उन्होंने क्या किया और अब ये 13 तारीख को मतदान करेंगे तो इनमें किस पे भरोसा है। यहाँ जेएमएम वर्सेस भाजपा टक्कर में है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम राकेश है जी। तो देखिए, यहाँ बहुत साल हो गया यहाँ पर जेएमएम देखे हम लोग, तो अभी हम लोग 13 तारीख हम लोग का इलेक्शन है, तो हम लोग इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो हम लोग पहले से सपोर्टर बीजेपी है, तो इस बार से मतलब पूरा हम लोग का योगदान रहेगा कि बीजेपी आए। फिर हम लोग का जो भी बांग्लादेशियों का घुसपैठी हो रहा है इस सब में रोक पाबंदी हो, तो इसीलिए मैं तो बीजेपी को ही कहना चाहूँगा। यहाँ 5 साल से हेमंत सोरेन की सरकार है, वो कह रहे हैं मैं आदिवासी हूँ, तो आदिवासियों की समस्या मेरे बराबर कौन जान सकता है? क्या उनकी बातों पर भरोसा है आपको? नहीं, वो तो पहले से कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। प्लस बलात्कार, रेप यही सब होते आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई बदलाव होना चाहेगा। हम लोग चाहेंगे कि इस बार हम लोग बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाए तो उससे अच्छा होगा, हम लोग का झारखंड सुरक्षित रहेगा। उसी हिसाब से हम लोग बीजेपी को देना चाहेंगे। बीजेपी कह रही है कि झारखंड में बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। जी सही कह रहे हैं आप, ये तो बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को बदलाव चाहते हैं। जेएमएम बहुत दिन यहाँ पर राज किया, तो इसीलिए हम लोग इस बार बीजेपी को लाना चाहते हैं बस। तो बीजेपी आई, जैसे वो कह रही है, बीजेपी आई कि हम घुसपैठियों को एक लाम में बांध के बाहर फेंक देंगे, आपको भरोसा है? जी बहुत भरोसा है हम लोग का। मोदी है, मोदी के ऊपर भरोसा है। जी अमित शाह जी है, और जो भी हम लोग का बीजेपी का कैंडिडेट है सबके ऊपर भरोसा है, लेकिन हम लोग का जेएमएम सरकार को छोड़कर बस बीजेपी के ऊपर भरोसा है, 100% भरोसा है। और इस बार आएगा भारी मतों से, हम लोग का झारखंड में बीजेपी ही जीत घोषित करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, वो आपके झारखंड में घूम रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बयान दे रहे हैं, वो बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, वो सही कह रहे हैं? जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। वो तो बटेंगे तो कटेंगे ना। तो ये जो हम लोग का, हम तो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा हम लोग का झारखंड में भी ऐसा नेता होना चाहिए। लेकिन खैर वो तो यूपी के हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग भी अगर बीजेपी का अगर जीतते हैं तो शायद हम लोग को भी ऐसा नेता हो सकता है। जी योगी जैसा नेता आपको झारखंड में चाहिए? हाँ चाहिए, तभी जाके हम लोग का बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतलब रोकबंदी हो सकेगा। जी ये ऐसे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी आ रहे हैं जी आ रहे और यहाँ की बेटियों को लेके जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ? हो रहा है सर, जेएमएम सरकार में हो रहा है, इस तरह का हो रहा है। आप रोज अखबार देखिए, कहीं भी आप देखिए, इसी तरह का रोज का मतलब न्यूज़ देखने को मिलेगा आपको। जी तो इसके लिए हम लोग को बदलाव जरूरी है। तो इस बार हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में है और पहले से सपोर्ट में है, तो इस बार मतलब यहाँ का माहौल आप देखिएगा हम लोग का गाँव का, तो फुल सपोर्ट। हम लोग इस बार बीजेपी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं। और हम लोग का टाइगर चंपई सोरेन ये मतलब विधायक यहाँ से बनेगा और उसी को और मैं ये पूछ रहा था, जैसे यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जो घुसपैठिए हैं
उनको निकाल के बाहर कर देंगे, तो आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है। खुद संस्थान परगना में देखिए ना, बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है। वहाँ पर हम लोग का 10-15 मतलब जैसा हिंदू घर है, वो बांग्लादेशी आके वहाँ पर मतलब उन लोग को, हम लोग का हिंदू को वहाँ से भागना पड़ रहा है। मतलब उल्टा सीधा काम कर दे रहा है आप लोग वहाँ के रहने इसीलिए लायक हम नहीं लोग जेएमएम को 5-10 साल से हम लोग उसका सरकार देखे हैं। इस बार हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और बीजेपी सरकार आए। ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि झारखंड में रोटी माटी और बेटी सुरक्षित नहीं है। और सही कह रहा है। बेटी और ये माटी ये सब मतलब सही, ये मतलब सुरक्षित नहीं है जी। और 5 साल में यहाँ जेएमएम की सरकार थी पिछले 5 साल से, तो जेएमएम ने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करा या नहीं? कहाँ रोजगार हुआ? आज हम लोग पढ़ लिख के कहाँ हम लोग रोजगार मिल रहा है? हम लोग घर में मतलब ये सब काम करना पड़ रहा है। आज रोजगार देता, गांव में स्कूल है, कोई भी गांव में देखिए 1 से 2 टीचर है, 8 क्लास तक है, उसमें कहाँ बच्चे पढ़ने जाएगा? इसीलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। और स्कूल सब में मतलब कम से कम सरकारी 1 टीचर है 8 क्लास तक, और 1-2 टीचर पारा टीचर है, उसमें कहाँ से बाल बच्चा सब पढ़ेगा? इसीलिए हम लोग इस बार हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए और जितना भी समस्या जो भी है वो सुधार हो। बाबूजी, यहाँ पे बांग्लादेशी आ रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही है भाजपा। क्या आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो हो रहा है। ऐसे मतलब कोई भी गलत बात मतलब झूठ तो नहीं बोलेगा, हो रहा तभी बोल रहा है। तो ये तो सही चीज़ है। हाँ, तो मतलब ये एरिया में तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे कि वो संथाल परगना में सब में हो रहा है। और ये भी मतलब धर्म परिवर्तन का दे रहा, लालच देकर धर्म परिवर्तन कर बुला ले रहा, फिर बाद में बुला के अपना एरिया में ले जा रहा। ऐसे हो रहा है। पहले तो नहीं सुनने में आ रहा था, अभी क्यों सुनने में आ रहा? हो रहा तभी ना। ऐसे तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। माता जी, 1000 रुपये मिले, हेमंत सोरेन ने दिए 1000 रुपये? हाँ, मिल रहे हैं। तो उसी को लाओगे या मोदी को? नहीं, ये तो 2 दिन का लिए देखा हुआ है। ये 2 दिन का देखा हुआ में हम लोग का क्या फायदा होगा? औरत लोग का, लड़की लोग का क्या फायदा है? इसी में तो कुछ फायदा नहीं है। कम से कम तो बच्चा, हम लोग का पानी का सुविधा नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, हम लोग का वो वाला साधन चाहिए। कौन करवाएगा इन समस्याओं का समाधान? आपकी समाधान सरकार कराएगा, जब बीजेपी आएगा तब ना कराएगा। ये तो नहीं कर रहा है, ये सोरेन नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, कहाँ? झारखंड में तो कोई बदलाव नहीं। मतलब कल कारखाना या कुछ फैक्ट्री का कमी नहीं, गली गली में है, लेकिन यहाँ का युवा पढ़ लिख के बेकारी है। बेकार अगर जो अभी छोटा छोटा बच्चा है, वो लोग को पढ़ाई में कोई नहीं पढ़ा रहा है। कुछ 4 क्लास 5 क्लास में पढ़ रहा है, अपना इंग्लिश में नाम लिखने नहीं आ रहा है। तो वो लोग का वो सब चीज़ को थोड़ा सा बदलाव करने का लिए हम लोग को वही हम लोग चाहते हैं। मोदी कह रहे हैं कि झारखंड में बेटी सुरक्षित नहीं है। नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मिट्टी भी सुरक्षित नहीं है। जिधर होने से भी मिट्टी बिक्री हो रहा है। अब भविष्य में क्या होगा वो ही नहीं देख रहा है। तो इसीलिए हम लोग को लिए थोड़ा सा सुविधा और का लिए वो होना चाहिए। तो मोदी की बातों पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। एक योगी हैं, यूपी से आए हैं, योगी योगी पे भी बहुत भरोसा है। जानते हैं उनको? हाँ, जानते हैं। हाँ, उनकी बातें अच्छी लगती हैं? हाँ, अच्छी लगती है। हम तो हमेशा न्यूज़ देखते रहते हैं। तो न्यूज़ में जो बताता है वो वाला तो झूठ नहीं होगा ना। वो कह रहे हैं योगी जी कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। हाँ, वो तो सेफ तो रहेंगे, इसीलिए तो उसको आना जरूरी है। मोदी आना जरूरी है। योगी जो आदित्यनाथ आना जरूरी है। जरूरी है? हाँ, जरूरी तो आप लाएंगे उनको? अभी हम अकेले तो नहीं होगा ना, हम लोग 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, तब ना जाके आएगा। ऐसे तो हम अकेले तो लाने नहीं सकेंगे ना। झारखंड के लोग यहाँ सुन रहे हैं आपको, क्या कहेंगी उनके लिए, मोदी के लिए? मोदी के लिए अच्छा है कहेंगे, और क्या कहेंगे? वो आना चाहिए, वो अपील करेंगे। हाँ, वो आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, झारखंड में आना चाहिए। हाँ। तो बाबूजी, इधर उन्होंने बोल दिया कि मैं आदिवासी हूँ और आदिवासियों की समस्या मेरे बराबर कौन जान सकता है। ये तो बाहरी लोग हैं, बीजेपी जो है, और ये तो जहरीले नागिन के बराबर जहरीला कोई नहीं है, ऐसे करके सोरेन कह रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल गलत लग रहा है। ये गलत बात बोल रहा है वो तो। ये मतलब अपना आदिवासी होने का अपना उसी का फायदा उठा रहा है कि मतलब हम जात मतलब एक ही जात का होकर मतलब उसका फायदा उठा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी लोग को क्या करता है ना,
200-400 रुपये पकड़ा देता है, साड़ी उड़ी फुटबॉल खेल इस सब में करके बर्बाद कर रहा है। वो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो गरीब परिवारों को मैं पूरे 5 साल 1 लाख रुपए दूंगा। कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी इससे पहले क्यों नहीं दिया? अभी याद आया, इससे पहले भी तो शुरू से देना चाहिए था, गरीब नहीं होता। कह रहे हैं मोदी ने मुझे जेल में डाल दिया। जेल नहीं दिया तो कुछ धंधली क्या करना, हमको क्यों नहीं डाल रहा है? जैसे किसी को हाँ, हमको क्यों नहीं डाला? तो फिर अगर उसको डाला तो हमको भी डालना चाहिए। कुछ क्या होगा तब डाला। बिल्कुल। दादा क्या नाम है? पांडु पांडु। जी। ये लोग कह रहे हैं हमें तो मोदी पे भरोसा है। ठीक है, जो बोले गांव वाला, और अकेले में थोड़ी होगा, जीत सकता है कोई। आपको भरोसा है? हाँ, हमारा तो भरोसा है। तो अकेले में थोड़ी होगा ना, अकेले में नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं, एक एक से जब जुड़ेंगे तभी तो ज्यादा होंगे ना। हाँ हाँ। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? विनीता। 1000 रुपये मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल हमको रहा? तो नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि हमने तो महिलाओं को 1000 रुपये दिए महीने के। हम तो भरा था, लेकिन मेरा तो पैसा तो नहीं आया अभी भी। नहीं आया? नहीं। तो आप वोट करेंगे हाँ 13 तारीख को? हाँ। किस पे करोगे? फूल छाप? फूल छाप ज़्यादा ठीक है आपके लिए या वो हेमंत सोरेन? फूल छाप। फूल छाप। हाँ। हेमंत सोरेन पे भरोसा नहीं है? नहीं। वो तो कह रहे हैं मैं तो आदिवासी हूँ और आदिवासी का बेटा हूँ, आदिवासियों की समस्या मेरे बराबर कौन जान सकता है। हम तो फूल छाप में ही भर देता हूँ सब समय। फूल छाप। हाँ। क्या फ़ायदा मिला फूल छाप से? कुछ फ़ायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला तब भी देंगे? हाँ। कौन बोल गया आपको कि फूल छाप को वोट करनी है? कोई बोल के गया ये बात? नहीं। मन है आपका? है? नहीं। नहीं। गैस सिलेंडर मिला? नहीं। नहीं मिला? ये राशन मिल रहा है आपको? राशन हाँ। फ्री मिल रहा है? हाँ। पता है आपको कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? आप बताओ। ये आपके इधर जैसे केंद्र की योजना चल रही है, राशन जो मिल रहा है फ्री, ये मिल रहा है इधर? ये मिल रहा है, हैं? मिल रहा है। फ्री मिल रहा है जी। इसी को हेमंत सोरेन कह रहे हैं ये तो 5 किलो दे रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आई तो हम 7 किलो देंगे। जी, ये तो बोलने का काम है। इलेक्शन से पहले हर कोई बोलता है, लेकिन हम लोग को इससे पहले बीजेपी सरकार था, हम लोग को कंटिन्यू मतलब अभी तो 5 किलो पर आदमी कर दिया है, लेकिन उससे पहले हम लोग को 35 कर दे रहा था। ठीक है, वो जेएमएम आके वो मतलब एक आदमी का 5 किलो ऐसे दे रहा है। पहले तो जब बीजेपी सरकार था तो मतलब एक आदमी का 35 kg मिलता था। हम लोग को गैस भी मिला है, लेकिन बीजेपी सरकार में मिला है। ये जेएमएम सरकार आके जी सब कुछ मिला है, लेकिन बीजेपी सरकार में जेएमएम सरकार आके हम लोग को कुछ नहीं मिला। जो महीना योजना क्या है 1000 रुपये, वो 1-2 महीना के लिए दिखावा है, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, लेकिन उम्मीद कम है। हाँ, सबको जानता है। ये रही झारखंड के लोगों की राय। इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों लगातार घात लगाए बैठे हैं और यहाँ की बेटियों को ले जा रहे हैं, तो धर्मांतरण के लिए भी दबाव बना रहे हैं और बड़ी संख्या में धर्मांतरण भी किया जा रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर इन लोगों ने मन बनाया कि इस बार झारखंड में हम परिवर्तन लाएंगे। धन्यवाद।